सर्दियों में आपका मनी प्लांट का पौधा अगर ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है या उसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है, इस तरह की आपको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो इस बार जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, उस तरीके से अपने प्लांट का ख़्याल रखिए और हम ऐसी खाद अपने प्लांट में डालेंगे जिससे हमारा पौधा जो है सर्दियों में बचा तो रहेगा ही, साथ में इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, तो वो पत्ते बिल्कुल भी पीले होकर नहीं गिरेंगे। साथ ही साथ बताऊँगी कि किस तरह से आपके पत्ते जो हैं बड़े और चमकदार बनेंगे, क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मनी प्लांट की जो रुकी हुई ग्रोथ है एकदम से बढ़ जाए और सर्दियों में भी हमारा प्लांट जो है खूबसूरत दिखे, नई-नई ग्रोथ उसमें होती रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट का जो है सर्दियों में अच्छे से ख़्याल रखें। अब देखिए मेरा मनी प्लांट जो है इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार हैं, तो इसके लिए हम एक स्प्रे बनाएंगे जिसका इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करेंगे, जिससे हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं बहुत चमकदार हो जाएंगी। और साथ ही साथ हम इसमें जिस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस खाद के इस्तेमाल से आपको बार बार अपने पौधे में खाद नहीं देनी पड़ेगी। आप महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपका जो मनी प्लांट है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और उसकी एक भी जो पत्ती है पीली होकर नहीं गिरेगी। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों का जो हमारे घर में रखी हुई हैं उनका इस्तेमाल अपने प्लांट में करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे मनी प्लांट की पत्तियां हैं पीली होकर गिरने लग जाती हैं, उसके लिए हमें एक पोटेशियम रिच खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाएगी और हमारे मनी प्लांट में जो पत्तियां सूख कर या पीली होकर गिर रही थी वो नहीं होगी। दूसरा, हम नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बूस्ट हो जाए और सर्दियों में भी हमारा जो पौधा है डोरमेंसी में नहीं जाएगा, पीला या रुका हुआ नहीं होगा, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हमारे घर में जो ये केले के छिलके होते हैं जिनको हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो हम केले के छिलके से अपने लिए पोटेशियम खाद बनाएंगे। तो मैं ले रही हूँ 2 केले के छिलके। आप देखिए आपके पास में कितने मनी प्लांट के पौधे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप केले के छिलके लेंगे। केले के छिलकों को हम जो है बारीक बारीक काट लेंगे और बारीक बारीक काटने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार जिसमें मैंने केले के छिलके जो हैं काट लिए हैं। अब इसके अंदर जो है हमारी दूसरी खाद जो कि नाइट्रोजन का काम करेगी, हमें वो लेना है। तो हम ले रहे हैं चाय की पत्ती। अगर आपके पास में सूखी हुई चाय की पत्ती है जो कि इस्तेमाल की हुई हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़्रेश चाय की पत्ती ले रही हूँ तो मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती लेंगे तो आप 2 चम्मच लेंगे। अब दोनों ही चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से मिक्स करके एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये आप देखिए इनको हमने पीस लिया है, तो कुछ इस तरह का पेस्ट हमारे सामने आ गया है। अब इस पेस्ट का इस्तेमाल जो है हमें अपने प्लांट पर करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से नहीं करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे। तो ये जो हमने केले के छिलके का पेस्ट बनाया है, इसको हम 1 लीटर पानी लेंगे और इस 1 लीटर पानी के अंदर हमें जो है इसको अच्छे से बिल्कुल पतला करके मिक्स कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपको कितना घोल कैसा मिल रहा है, क्योंकि हमें इसको एकदम से पतला लिक्विड बना लेना है। इसके बाद हम जिस प्लांट में भी इस खाद को लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें अपने गमले की जो मिट्टी है उसकी बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जब भी किसी भी खाद का इस्तेमाल करें तो गमले की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है मिट्टी का, क्योंकि गुड़ाई करने से हमारे पौधों की जड़ों के पास में वो चीज़ पहुंचेगी जो हम डाल रहे हैं और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस खाद का इस्तेमाल आप पूरे सीज़न में केवल एक ही बार करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो पत्ते हैं वो एक भी पीले होकर नहीं गिरेंगे और इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन इस लिक्विड को एकदम पतला घोल बनाकर ही अपने प्लांट में इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके प्लांट में पानी की ज़रूरत हो तो आपको कौन सा पानी देना है। तो इसके लिए आप दाल या चावल का पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम डेली दाल या चावल बनाते हैं अपने घर में। बस वही धुला हुआ पानी जो कि हम फेंक देते हैं, हम वो फेंकेंगे नहीं। जब जब हमारे पौधे को ज़रूरत होगी तब तब हम वो पानी अपने प्लांट में लगाएंगे, जब हमारे पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी। दूसरा, आप ये पौधे में जो चमक देख रहे हैं इसके लिए जो हम स्प्रे बनाएंगे, उसके लिए आप ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल या हमारे पास में जो नारियल का तेल होता है, इनमें से कोई सा भी तेल 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डालकर स्प्रे बना लेंगे और अपने पूरे प्लांट के ऊपर आप स्प्रे कर देंगे। जब आप इस स्प्रे को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें बहुत ही एक अलग सी चमक आ जाएगी।
दूसरा, जो इसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो रही थी वो मिट्टी इकट्ठी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे पौधे की पत्तियां जो हैं पहले से चिकनी हो जाएंगी। हमारे मनी प्लांट को जो है नहाना बहुत पसंद होता है, तो कभी भी इसके ऊपर जो है धूल इकट्ठी ना होने दें। हफ्ते में 1 से 2 बार जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो उस तरह से अपने प्लांट को शावरिंग करवाते रहें, इसको नहलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसको नहलाते रहेंगे तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। तो अगर आप इसको नहीं नहला रहे हैं और इसके ऊपर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठी है, तो आप कितनी भी खाद लगाएंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हफ्ते में 1 से 2 बार अपने प्लांट को आपको शावरिंग ज़रूर करनी है। इन छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार मनी प्लांट जो है आपका सर्दियों में बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि आप ये जो मेरा मनी प्लांट देख रहे हैं ये करीब 2 से 3 महीने पुराना ही मनी प्लांट है। और ये सारे के सारे मनी प्लांट जितने भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये मेरे कटिंग से लगाए हुए मनी प्लांट हैं। और मैं इनमें हमेशा केवल दाल या चावल का पानी ही डालती हूँ, इसके अलावा और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और हफ्ते में 1 से 2 बार इनको शावरिंग करवाती हूँ। इसके अलावा जैसा कि सर्दियों का टाइम है तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको तेज़ और सीधी तेज़ हवाओं से बची रहें, ठंडी ठंडी हवा इसके पास ना पहुँचे, क्योंकि सर्दियों की तेज़ और ठंडी हवा हमारे प्लांट को ख़राब कर सकती है। डायरेक्ट सनलाइट में ना रख सकते हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको इनडायरेक्ट और तेज़ रोशनी वाली जो धूप है वो मिलती रहे, जिससे हमारा प्लांट जो है सर्दियों में बचा रहेगा। इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलना बहुत ज़रूरी है, अंधेरे में ना रखें, इससे आपका मनी प्लांट जो है तेज़ी से ग्रो होगा। मेरी बताई हुई टिप्स आपको अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इस बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिले हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको और भी ढेर सारे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। राधे राधे।